हाँ जी, चैप्टर नंबर 8, नाम पढ़ो जी। जर्नल। नीचे आइए जी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड आर रिकॉर्डेड इन द बेस्ड ऑन that is source vouchers such as bills of purchases, invoices for sales, agreements, debit and credit notes. Rules of debit and credit are applied to each transaction to prepare accounting voucher and recorded in the books of, please underline, original entry. Which book is known as book of original entry? Answer is the transactions are recorded in chronological order, that is in the order in which they are entered. The recorded transactions in the journal are transferred, ब्रैकेट में क्या लिखा, to the specific accounts maintained in the book termed as, अंडरलाइन कर लीजिए, वैसे उन्होंने बोल्ड करके लिखा, which book is known as principal book of accounting? Ledger. As any accounting information can be extracted from it, both journal and ledger are essential to complete a system of accounting. जर्नल का मीनिंग दे रखा है जी, इट इज अ बुक ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहीं पर रिकॉर्ड होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जो एक चैप्टर है जी, वो करेंगे बाद में. टर्म्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर जर्नल, अगले पेज पे. सबसे पहले जी, बुक ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट और रिटन इन एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर्ड पोस्टेड इन विच. नेक्स्ट इज क्या लिखा है जी, जो आप जर्नल की किताब में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो उसे बोलते हैं जर्नल entry. Journalizing, the process of recording a transaction in the journal is known as journalizing. Posting, the process of transfer of journal entry to ledger account is known as posting. तो दो वर्ड चलेंगे जी, एक चलेगा posting, एक चलेगा journalizing. Page number 8.4. There is a format ऑफ जर्नल. दिख गया जी, जर्नल ऊपर लिखा है जी, दैट इज द हेडिंग, दैट इज द नेम ऑफ द बुक. इट हैज कॉलम्स. एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम इज नोन एज डेट. यहां पर आएगी डेट, जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. अगर कल का टेस्ट याद हो, साथ में डेट डली हुई थी आपकी, तो ये डेट आ गया जी. उसके बाद है पर्टिकुलर्स, जहां पर आप अकाउंट्स के नाम लिखेंगे. अकाउंट्स पता ना जी, अब उनके नेम लिखे जाएंगे. नेक्स्ट LF, LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो. इस ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, उस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर की किताब में जिस पेज पर की जाएगी उसे बोलते हैं लेजर फोलियो. हाल फिलहाल आपका काम इस लेजर फोलियो को खाली छोड़ना है. वी नीड नॉट टू फिल एनीथिंग इन इट, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट. लास्ट टू कॉलम्स प्लीज, डेबिट एंड क्रेडिट. ये कॉलम से आप फेमिलियर हैं, हम एनालिसिस टेबल में भी हमने इन्हें बनाया था. नीचे चेक कर लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, नरेशन, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. असाइनमेंट दी है जी आपको, आज मिली है आपको, प्लीज ओपन इट. और ये रोज आपके पास होनी चाहिए जी. ये है जी फॉर्मेट जर्नल का.
प्लीज फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द असाइनमेंट रीड करें. इस ट्रांजैक्शन को हम पता नहीं 10 बार कर चुके हैं. दिस वॉज देयर इन इलस्ट्रेशन 3, illustration 5, illustration 6, listed question number 7. It was present in your assignment of analysis table, that is chapter 6. तो इस ट्रांजैक्शन से कोई दिक्कत परेशानी जी? क्लियर है ट्रांजैक्शन? इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? नेम बोलिए. डन. वही काम करेंगे जो चैप्टर 6 में किया था, बट नॉट उतना सजा सजा के. 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गया जी. पहला काम आइडेंटिफाई करने अकाउंट्स इन्वॉल्व. गिव मी द नेचर प्लीज. आ गया जी, बोलिए. डन है. अब याद है ओनर एंड आर. इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के पास कैश था, सो कैश वॉज, नाउ इट इज एसेट. दिक्कत परेशानी जी? इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस ने ओनर का कोई पैसा वापस करना था, अब करना है. कैपिटल क्या हो गई जी? उसकी हेल्प ले लो और बताओ कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? कैश डेबिट होगा जी, कैपिटल क्रेडिट होगा. डन जी. जो चैप्टर 6 में इतना बड़ा किया था फिनिश हो गया. वही है जी, अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर, हाउ अफेक्टेड, डेबिट और क्रेडिट. डन जी. तो दिस इज चैप्टर 6. चैप्टर 6 में आखिरी 2 कॉलम में कभी आप पहले डेबिट लिख देते थे, कभी आप पहले क्रेडिट लिख देते थे. यस और नो? बोलिए. उसमें मैंने आपको बोला था ऑर्डर इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. नाउ ऑर्डर इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. पहली जगह डेबिट की है और दूसरी जगह क्रेडिट की है. सिर्फ इतना बता दें, यहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा, इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? पहले मेरे को हमेशा डेबिट वाला ही चाहिए. कौन सा चाहिए? कौन डेबिट हो रहा? बोर्ड पे जी. क्या लिखा है? A/C stands for, it is the short form of account. DR is the short form of debit. बोल के सुनाओ. बस फिर से बोलो. अब खुद सोचो, अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूं, डेबिट में कि क्रेडिट में? सुना नहीं जी. व्हाट शुड बी द अमाउंट? डन जी. जल्दी बोलो. One aspect of the transaction has been recorded. Which aspect? Debit aspect. Which aspect? There are 2 accounts involved. What's the name of the other account? It is getting debited or credited. कोई भी अकाउंट, रिपीट, क्रेडिट करना आपने, उससे पहले आएगा TO2. TO2. It's the format. It's the format. Debit के आगे कुछ नहीं लगता. Debit is reflected by DR. Credit is reflected by 2. Done. और एक चीज पहले दिन करा रहा हूं, पहले दिन ही सुन लो. ये 2 जो भी आप डेबिट में लिख रहे हो उससे थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे लिखना. आप लोगों का 2 अगर कैश के नीचे आया, एग्जैक्ट, या कैश से पीछे आया, तो आपके स्कूल वालों ने नंबर काट लेंगे. आई समझ? सो देयर शुड बी दिस मच गैप कि ये पीछे को लगे और ये आगे को. विच अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड? 2. कैपिटल अकाउंट. हां जी. 2 सिग्निफाइज व्हाट? तो कौन से कॉलम में अमाउंट लिखूं? क्रेडिट कॉलम में कितने आ गए? बन गई.
आपके जीवन की पहली जर्नल एंट्री। इसको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, नरेट कैसे करते हैं, सुन लो फिर तुमने बोलना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ऐसे बोलते हैं जर्नल एंट्री को। बोल के सुनाओ। 1 लाख इज द अमाउंट, और दोनों में 1 लाख है, इसलिए 1 लाख एक बार बोल दिया तो वो दोनों में हो गया। क्लास के बाद नीचे जाओगे, जाओगे ही, ठीक। 12वीं वाले मिलते हैं, आते हैं ऊपर, ठीक है, या नीचे खड़े होते हैं। अगर आप में से कोई उनको जानता हो किसी को, तो उससे पूछना कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, जर्नल एंट्री बता, तो बता देगा, क्योंकि उसे 1 साल हो गया ये एंट्री करते को। आपने आज की है पहली बार, 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये एंट्री पूछूंगा, रात को 2 बजे मुंह पे छिट्टे मार के तो भी बोल दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डन, क्योंकि ये आपके जीवन की पहली एंट्री है। इसे क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? किस किताब में की जाती है? बिजनेस में हम जर्नल की बुक में सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो कार्यक्रम हमने किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं जर्नलाइज करना। क्या करना? किस बुक में जर्नलाइज करना? जर्नल की बुक में। हमने यहां पर क्या रिकॉर्ड की है? ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया, जब वो जर्नल की किताब में रिकॉर्ड हो जाती है, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है जर्नल एंट्री। कब हुआ ये कारनामा? यहां पर डेट मेंशन नहीं है। सपोज 1 जून 2025, तो ये आपको डेट लिखनी पड़ेगी। डन जी। उसके बाद बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय मनीष इनटू द बिजनेस, इसे बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेट करना। किसे नरेट करना? ट्रांजैक्शन को। हमारी ये जो बीइंग ह्यूमन वाला, सलमान खान वाला बीइंग नहीं है जी। मॉडर्न अकाउंटेंट्स बीइंग वर्ड यूज नहीं करते। शायद आपकी बुक ने भी ना किया हो, 2-3 साल से ये भी जो है बीइंग वर्ड यूज नहीं कर रहे जी। तो लेकिन आपके स्कूल वाले कहते हैं लगाओ, तो अगर स्कूल वाले कहेंगे बीइंग वर्ड लगाना है, लगा देना, नहीं कहेंगे मत लगाना। डन जी। बोर्ड की मार्किंग स्कीम में आज भी बीइंग लगा होता है। क्लियर हो गया जी। तो ये बीइंग वर्ड है सिर्फ एक कस्टमरी, बाकी क्या है? जो आपका क्वेश्चन है वही चेप दो एज इट इज, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। जो क्वेश्चन में लिखा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। डन जी। 2-4 की नरेशन लिखोगे, अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। सो जर्नल एंट्री क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। अब ये बताइए, 6 चैप्टर से हम 8 चैप्टर पे आ गए, क्या अलग किया जो 6 चैप्टर में नहीं किया था? 6 चैप्टर में ये किया था टेबल की फॉर्म में। नाउ दैट टेबल फॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय अ फॉर्मेट। फॉर्मेट में आते हैं कॉलम्स, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर भी हम ये पता कर रहे थे कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट। यहां पर ये टेंशन नहीं होती थी कि कौन सा पहले लिखना है, यहां पर उस टेंशन को आपने लेना है। हमेशा जो क्या हो रहा होगा उसे पहले लिखना है, और उसके साथ DR, डॉक्टर साहब लगेगा। डॉक्टर साहब नहीं है, ये डेबिट है, DR डॉट। डन जी। क्रेडिट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय CR here, क्रेडिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड टू। फिर क्या आ गया जी? जो अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। डन। नीचे क्या आ गया जी? नरेशन। डेट क्या सिग्निफाई करती है? किस डेट को आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। यहां पर हो रही है रिकॉर्डिंग। क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग। आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो बताओ जी। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आओ जी। हाँ जी, क्या लिखा? सो अकाउंट इन्वॉल्व मस्ट बी गुड्स। हाँ जी, अकाउंट इन्वॉल्व जी परचेजेस। भाई इन्वॉल्व है ना परचेजेस? गुड्स वाले लोग, इज परचेजेस इन्वॉल्व और नॉट? यस।
Is it cash purchases or credit purchases? So second account involved is, तसल्ली कर लो जी, दिस इज नथिंग न्यू, इस पे एक हफ्ता लगा चुके हैं हम. वन अकाउंट इज परचेजेस एंड द अदर अकाउंट इज कैश. तसल्ली है भाई? ले आओ जी परचेजेस की नेचर, ले आओ जी कैश की नेचर. ऑल कूल जी, कोई दिक्कत परेशानी जी? डिलेयर क्लियर है? जल्दी बोलो. चलिए, परचेजेस की नेचर कम हो गया कि बढ़ गया? सुना नहीं जी? लो जी, बढ़ गया. कैश की नेचर, कैश की नेचर, हाँ जी, पैसे दिए कि पैसे आए? पैसे बढ़े कि पैसे कम हुए? लो जी, कम हो गए. हाँ जी, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट कम होता है तो क्या होता है? भाई ये चैप्टर 6 ही है. हाँ, तसल्ली है? बोलो भाई, तो स्पीकर बहुत बड़े हैं आपके. हाँ जी, ओके है. कौन डेबिट हो रहा है फिर इनमें से? सुना नहीं जी? लो जी, फिर पहले आ गया परचेजेस अकाउंट डेबिट. क्रेडिट कौन हो रहा जी? टू कैश अकाउंट अमाउंट 30 100. लो जी, डेबिट के आगे डेबिट कॉलम, क्रेडिट के आगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 500. नरेशन डन जी? जल्दी बोलो. चलो फिर ऐसा करो, किताब खोलो और रजिस्टर खोलो. करनी है करो, नहीं करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 8.57 पेज. हाँ जी बेटा, ले ले भाई, कोई चक्कर ही नहीं. खुश? यहां भी ना लिख, यहां भी ना लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम अभी थोड़ा सा फंसी हो रहे हो इसके बारे में. 12वीं वालों से पूछ के देखना, नरेशन लिखते हैं? नहीं. टेस्ट में फिर मैं लिखता हूं क्वेश्चन पेपर के ऊपर -4 फॉर एन. एन स्टैंड्स फॉर नरेशन. ठीक? कुछ नहीं है, मी सजावटी शो पीस. काम क्या है? काम जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करोगे तब समझ में आएगा. जब आप लेजर बनाओगे, क्या बनाओगे? लेजर में कैश का अकाउंट भी बनेगा और कैपिटल का अकाउंट भी बनेगा. लेजर के फॉर्मेट में आएगा जर्नल फोलियो. अभी कोई रोल प्ले नहीं है, अभी ये बस सजावटी है. दैट्स इट. 8.57 पेज. $8.57 पेज खुल गया जी. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गई जी. नंबर 1 दिख रही है? चालू हो जाओ. जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, ऊपर जर्नल लिखें, फॉर्मेट का सारा फॉर्मेट बनाएं और जर्नल एंट्री पास करें. पहली दोनों ट्रांजैक्शंस की. हरी अब मंजित पॉज कर दो बेटा. बुक मेरी आपकी पहली ट्रांजैक्शन. बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश. अकाउंट्स इन्वॉल्व 2. वन इज कैश एंड द अदर वन इज कैपिटल. कैश की नेचर, कैपिटल की नेचर. दोनों कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है? हम पहले कौन सा अकाउंट लिखते हैं? जो डेबिट हो रहा है. एंड इन दिस ट्रांजैक्शन विच वन इज गेटिंग डेबिटेड? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. डेबिट के लिए DR डॉट. डन जी. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. ओनर का नाम गिवन है, ऊपर चेक कर लीजिए. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रमन. इज दैट ओके जी? सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गई जी. गुड्स परचेज्ड फॉर कैश.
accounts involved. One is purchases and the other one is goods. का कोई अकाउंट नहीं होता भाई. Goods word will never ever come in chapter number 6, chapter number 8 और 9. पूरी अकाउंट्स में कहीं पर भी गुड्स नहीं आएगा. गुड्स की जगह पर परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न आएगा. तो यहां पर आप गुड्स क्या कर रहे हो? Purchase. So one account involved is and the other account involved is because we have purchased these goods on cash. What is the nature of purchases? What is the nature of purchases? And what is the nature of cash? Asset. डन है जी? जल्दी बोलिए. अब आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया और आपका कैश जो है वो कम हो गया. अब कौन सा अकाउंट इन दोनों में से डेबिट हो रहा है? कौन सा क्रेडिट हो रहा है? तो जो डेबिट हो रहा है वो पहले लिखा जाएगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो 2 के साथ लिखा जाएगा, वो क्रेडिट बनेगा. आपकी एंट्री बनेगी जी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000. इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए. अब आप लोग 6 चैप्टर कर चुके हो. 6 चैप्टर हो चुका ना जी अपना. इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 कर चुके हो. उसमें कोई दिक्कत है? इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 में कोई दिक्कत है? उसमें दिक्कत होगी भी तो नीचे आपके पास टेबल बना हुआ है. तो एक काम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये पड़ा है, टेबल बना हुआ. इसी को इस फॉर्मेट में बना के लाना. इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6. चैप्टर 6 जी. चैप्टर 6 की इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 तीनों का सॉल्यूशन आपके पास नीचे पड़ा है. उसे इस फॉर्मेट में लेकर आना. डन है जी? ये काम मिल जाएगा कल मेरे को, लाइक द प्रीवियस होमवर्क. अब प्रीवियस होमवर्क की तरह मिलेगा तो घर पे मैसेज भी जाएगा फिर.